देखिए सबसे पहले इसमें ये सीजीएल का आएगा, 22 अप्रैल को फॉर्म है, 21 मई लास्ट डेट है, जून जुलाई में इसका एग्जाम होना है। उसके अगले महीने सीएचएसएल है, 27 मई से फॉर्म, 25 जून लास्ट डेट, जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम है। उसके अगले महीने मई के अगले महीने जून में ये एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, 26 जून से फॉर्म है, 25 जुलाई लास्ट डेट है, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम। मई के महीने में ही सीपीओ का है आपका फॉर्म, 16 मई से फॉर्म आएंगे सीपीओ के, 14 जून लास्ट डेट है, जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम है। स्टेनोग्राफर 29 जुलाई को फॉर्म है, 21 अगस्त लास्ट डेट है, अक्टूबर नवंबर में इसके एग्जाम है। तो सीजीएल अप्रैल में, फिर सीएचएसएल मई में, सीपीओ मई में, एमटीएस जून में, स्टेनो जुलाई में। इसके अलावा आप देखोगे सितंबर और अक्टूबर में यह आपका दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है वो वाला इस सितंबर 2 सितंबर से, और अक्टूबर इत्यादि के महीने में आपका एसएससी जीडी। तो ये कुछ मुख्य एग्जाम है जो एसएससी की तरफ से इस बार लगे हुए। इसमें 10th से भी है, 12th से भी है, ग्रेजुएशन से भी है। सबसे पहले एमटीएस की बात करें, एमटीएस 10वीं पास के लिए, किसके लिए? केवल 10वीं पास अगर आप एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं। एमटीएस इसमें 2 पद होते हैं, एक एमटीएस एक हवलदार। जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष, हवलदार के लिए 18 से 27, ओबीसी एमटीएस के लिए 18 से 28, हवलदार 18 से 30, एससी एसटी एमटीएस के लिए 18 से 30 और हवलदार 18 से 32। ये एज क्राइटेरिया होता है यदि आपको 10वीं पास से एमटीएस का फॉर्म भरना है। उसके बाद में एमटीएस के लिए तो केवल एक पेपर होता है, हवलदार के लिए पेपर के साथ साथ दौड़ भाग भी होती है हवलदार के पद के लिए, जिसमें पुरुष के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। पुरुष की हाइट 157.5, महिलाओं की 152। ये हवलदार पोस्ट के लिए। इसमें जो पेपर होता है 45 मिनट के 2 सेशन होते, 90 मिनट का मान लेते। तो जिसमें पहले 45 मिनट में मैथ और रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 मैथ के 20 रीजनिंग के, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो कुल मिला के आपको मैथ और रीजनिंग ये 120 नंबर का हो जाता है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, ये मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते। समझिए, मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का समय मिलेगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इन दोनों को मिलाकर आपको क्वालिफाई करना है। मतलब आप ऐसा मानिए, इस 40 में से आपको 15 क्वेश्चन करने, जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाएं। उसके अलावा आप नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुरंत कंप्यूटर आपको ऑटोमेटिक अगले सेशन पर ले जाएगा, जिसमें जीके और इंग्लिश, जीके के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन, वही 120 नंबर। तो 40 क्वेश्चन 120 नंबर, सही के लिए 3 नंबर, 45 मिनट का यहां पे टाइम मिलेगा। इसमें आपकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। मैथ रीजनिंग वाले में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। इसी जीके और इंग्लिश 120 नंबर में से आपकी मेरिट लगेगी। चलिए भैया, सीएचएसएल की बात करें तो 12th पास के लिए होता है, आपने 12वीं पास की हो, और कुछ पोस्ट के लिए इसमें टाइपिंग इत्यादि अनिवार्य है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 1 इसकी एज देख लीजिए। एलडीसी के लिए 18 से 27, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ओबीसी 18 से 30, एससी एसटी 18 से 32। जबकि सॉर्टिंग असिस्टेंट इन सब पोस्ट के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 27, ओबीसी 18 से 30, एससी एसटी 18 से 32। एलडीसी जेएसए पोस्ट के लिए इसमें इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड प्रति मिनट या हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट इसमें चाहिए होती है। इसके टीयर 1 में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके सारे चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 200 नंबर में से आपका टीयर 1, 0.5 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है। फिर मेरिट लगती है, उसके आधार पर टीयर 2 होता है। टीयर 2 में क्या है कि आपको 2 घंटे 15 मिनट का इसमें एक सेशन होगा, जिसका सेक्शन 1 इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों के 30 सवाल, टोटल 60,
एक क्वेश्चन 3 नंबर का 180। 60 सवाल करने के लिए आपको 60 ही मिनट मिलेंगी, 1 घंटा। फिर ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपको सेक्शन 2 पर ले आएगा। इसमें इंग्लिश और जीके, इंग्लिश के 40 सवाल, जीके के 20, टोटल 60, ये भी 180। इसमें से अलग कट ऑफ लगेगी, इसमें से अलग आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी, ये भी आपको 60 मिनट में। फिर आपको कंप्यूटर ऑटोमेटिक यहां पर कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछेगा 45 में से, इसमें केवल क्वालिफाई करना होगा। जो मेरिट लगेगी वो इन्हीं दोनों 180 180 टोटल 360 में से। उसके बाद में आपका सेशन 2 होगा जो कि आपकी टाइपिंग और स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद में भैया सीजीएल की बात करें तो सीजीएल 22 अप्रैल से फॉर्म है, 21 मई लास्ट डेट है, जून जुलाई। सबसे पहले एसएससी का जो आ रहा है वो 22 अप्रैल को सीजीएल ही आ रहा है। इसमें अगर आप देखोगे शैक्षिक योग्यता तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री मिनिमम 3 साल वाली जो होती है, 3 साल की हो, 4 साल की हो, बीटेक, बीएससी जैसी भी। इसमें सबसे पहले टीयर 1, टीयर 2, टीयर 1 इसका ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 जैसे ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ये सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर इत्यादि। बाकी एएसओ, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर पोस्ट, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, इन सब के लिए 18 से 30। एक इसमें 32 साल तक की भी होती है। बाकी एससी एसटी ओबीसी को 3 और 5 साल की छूट। इसमें भी जो टीयर 1 होता है, मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट के इसमें 25-25 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन। इसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, याद रखिएगा 200 नंबर में से आपकी टीयर 1 की मेरिट लगती है, 0.5 इसकी नेगेटिव मार्किंग। 1 घंटे का टीयर 1 होता है कंप्यूटर आधारित। उसके बाद में सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर क्या जाता है, थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें जो सेक्शन 1 है टीयर 2 में मैथ और रीजनिंग, वही 33 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 180 नंबर के 1 घंटे में। सेक्शन 2 इंग्लिश में 45 क्वेश्चन हो जाते हैं और जीके में 25, कुल मिला के 70, 210। तो 100, 200 और 100, 300 और 80 और 10, ऐसे समझ लीजिए 390। इसमें जो फाइनल मेरिट लगती है वो 390 में से लगती है। इसमें भी 15 क्वेश्चन 15 मिनट के, याद रखिएगा। बाद में 20 क्वेश्चन, ये 15 मिनट में केवल क्वालिफाइंग होता है, कंप्यूटर के आते हैं। और लास्ट में साथ ही सेशन 2 15 मिनट का, इसमें एक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, वो एक अलग से। कुछ जो जेएसओ भरते हैं उनके लिए स्टैटिस्टिक्स का पेपर अलग होता है, वो तो जो जेएसओ भरेंगे और बाकी पोस्ट भी भरेंगे उनको 2 पेपर, जो जेएसओ नहीं भरेंगे बाकी पोस्ट, उनके लिए एक ही पेपर होगा। एसएससी सीपीओ की बात करें जिसमें दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, इन सब में दरोगा बनते, 16 मई को फॉर्म है, 14 जून लास्ट डेट, जुलाई अगस्त में एग्जाम है। यह भी ग्रेजुएशन होती है, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें सबसे पहले सीबीटी 1, फिर दौड़ भाग, फिर जो लोग दौड़ भाग क्लियर करते हैं उनका सीबीटी 2। इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर हो जाता है, 2 घंटे का पेपर होता है। जीके, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश टोटल 50-50-50, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग। 2 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद में फिजिकल, और जो फिजिकल क्लियर करते हैं उनका सीबीटी 2 इंग्लिश के 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसमें फिजिकल में जो हाइट जो है लड़कों की, वो जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस 170 और महिलाओं की जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस 157, पुरुष एससी 162.5 एसटी में, और एसटी महिला 154। वही इसमें 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में, 1600 मीटर 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप 3 चांस मिलेंगे 3.65 मीटर, हाई जंप 3 चांस मिलेंगे 1.2 मीटर और शॉर्ट पुट 3 चांस मिलेंगे 4.5 मीटर। महिलाओं के लिए 100 मीटर 18 सेकंड में, 800 मीटर 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांस में। दूसरा आ जाता है अगली भर्ती स्टेनोग्राफर, 29 जुलाई को फॉर्म है। इसमें भी याद रखेगा पहले सीबीटी शॉर्ट हैंड, स्किल टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट।
स्टेनोग्राफर ग्रेड सी 18 से 30, ग्रेड डी 18 से 27, ये 12वीं पास के लिए होता है। इसमें आपको याद होगा, इसमें मैथ नहीं होता, स्टेनोग्राफर में मैथ नहीं होता, याद रखिएगा। जीके, रीजनिंग और इंग्लिश, 50 जीके के, 50 रीजनिंग के, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट जो होता है वो अलग अलग, इंग्लिश और हिंदी इनके लिए अलग अलग इसमें टाइमिंग होती है। उसके बाद में साथ ही इसमें अब आ जाते हैं कि कौन कौन इसकी तैयारी कैसे। तो हमने साथ ही अपनी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन, हमारी ऐप है, जैसे यूट्यूब चैनल है ऐसे हमारी क्या हो जाती है, ऐप हो जाती है। उस एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर परिवर्तन बैच निकाला है। इसमें आप एसएससी की सभी वैकेंसी, जितनी भी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, सारी की सारी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। जीडी दिल्ली पुलिस, इसके अलावा यूपी की यूपीएसआई हो या यूपी कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल एससी या रेलवे की कोई भी वैकेंसी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन या डिफेंस की, आपको अलग अलग कोर्स नहीं लेने। इसके लिए बहुत बढ़िया टीम है। एडवांस के टीचर अलग है, अर्थमेटिक के टीचर अलग है, मैथ्स में, रीजनिंग के 6 फैकल्टी है, इंग्लिश की 2 फैकल्टी है, जो आपका ये वोकेब वगैरह होता है उसके लिए अलग, और जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है उसके लिए अलग, और रीजनिंग की भी बढ़िया फैकल्टी है, जीके की भी बढ़िया फैकल्टी है। इसको यदि आप जुड़ना चाहें तो 499 में, परंतु अगर आप एग्जाम 10 इस पर कूपन कोड लगा देते हैं तो आपको ये 449 रुपए में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये 50 रुपए की छूट और मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, मतलब आपको बार बार नहीं। और जो टीम है, टीम बहुत बढ़िया है, मतलब बिल्कुल सेपरेट टीम है। एसएससी के अलग, रेलवे के अलग, यूपी के अलग, ऐसे नहीं कि एक ही टीम सब कुछ पढ़ाएगी, सबकी अलग अलग टीम। 1 अप्रैल से इसकी क्लास शुरू होंगी, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। आज 23 हो गई, 23 से 7 लगभग 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 1 तारीख से इसकी क्लास शुरू होंगी। तो आप सभी लोग कोशिश करके एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एसएससी की किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए, क्योंकि अप्रैल से शुरुआत हो जाएगा और कम से कम 3 से 4 महीने तो कम से कम, और ज्यादा समय दे दोगे, पहले से तैयारी करोगे तो आप ही का फायदा होगा। तो आप सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर उसे इंस्टॉल कर लें। जो नए हैं, जिनको नहीं पता, ये एप्लीकेशन है हमारा, इसका नाम है एग्जाम प्रो ऑफिशियल। उस पर सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्स पर जाकर ये ऑनलाइन पेमेंट कर देना। एग्जाम 10 कूपन कोड लगा दोगे तो ये 449 रुपए का आपको 50 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है भैया, पेमेंट ऑनलाइन कर देना। उसके बाद में आप सभी लोग माई कोर्स में जाकर कंटेंट देख लेना, स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ अपलोड हो चुका है। कोई दिक्कत है इस पे कॉल और इस पे व्हाट्सएप जरूर करना।